कैसे हैं आप लोग। और अभी सुबह के बजे हैं 7 और विक्रांत ने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज मैंने बाहर से ही ब्रेकफास्ट मंगाया था, घर पर कुछ नहीं बनाया था क्योंकि कल से थोड़ी सी हमारे घर में प्रॉब्लम चल रही थी। तो और मैंने मतलब विक्रांत को पढ़ने के लिए बिठा दिया है 1 घंटे के लिए मैंने, क्योंकि पूरा दिन अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो खुलते नहीं हैं और पूरा दिन फिर जब इनकी टीवी ऑन हो जाती है तो ये टीवी के सामने रहते हैं। शाम को थोड़ी देर कोचिंग चले जाते हैं, तो मैं इस टाइम सुबह जब नीचे काम निपटाती हूँ तो इसे बिठाकर थोड़ा सा पढ़ाती हूँ और बीच बीच में इसे जो कुछ भी इसे मतलब प्रॉब्लम होती है वो भी इसकी सॉल्व करती हुई रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसे लगभग 1 घंटे या उससे थोड़ा मतलब ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है और कभी मतलब आधा ही घंटा रह जाता है, बट फिर भी मैं इसकी आदत डाल के रखती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल लापरवाही से पढ़ रहा है किस तरीके से। और मैं यहाँ पर उनकी दवाइयाँ सेट कर रही थी और इसे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा इसे देख लूँ इसकी कॉपी में ये क्या हो रहा है। और अभी मैं आई हूँ किचन में क्योंकि कल से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि कल मेरे बेटे ने और मैंने, हम दोनों ने कुछ भी खाया नहीं था। बस पूरा दिन हमारा रोते रोते चला गया था क्योंकि हस्बैंड की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी और उनका मतलब पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए हम लोगों को भी बहुत ही सदमा सा लगा था। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं तब तक चाय पी लेती हूँ, तो मैं चाय पी रही हूँ। और घर भी मेरा पूरा इतना बिखरा हुआ पड़ा है कल से, क्योंकि मैंने कल से उन्हीं के आसपास थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। पहले तो मुझे कुछ और डर लगा कि मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं बाहर कुछ कामकाज की प्रॉब्लम से उन्होंने कुछ मतलब उल्टा सीधा खा पी लिया हो। तो लेकिन जब डॉक्टर आया तो उसने मतलब डॉक्टर ने ये बताया, और डॉक्टर आने में भी काफ़ी टाइम लगा था। तब तक मतलब मेरे हाथ पैर एकदम ऐसे फूल गए थे कि मतलब मेरी आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे कि अब क्या होगा। और ये देखिए कल मैंने विक्रांत को इस छत पर भेज दिया था। मैंने कहा था कि बेटा सारे कपड़े उतार कर अंदर रख दो ऐसे ही, फिर मैं जब सब कुछ सही होगा तब देखूँगी कैसे सही करना है। तो बेचारा आया था और उसने सारे कपड़े उतार कर मतलब सारा कुछ ऐसे ही डाल दिया। बच्चा है और बच्चे तो मान लीजिए कभी मैंने उससे काम करवाया भी नहीं है, लेकिन अब जैसा कुछ उसने बेचारे ने प्रॉब्लम के समय में किया तो काफ़ी कुछ ठीक ही किया। मतलब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। मेरा बेटा मुझे ऐसे टाइम पर लगता है कि काफ़ी समझदार हो गया है, और वैसे तो वो नटखट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अभी सारे कपड़े हटाकर अलग कर दिए हैं और पहले मैं इसकी चादर बदलूँगी बेड की, क्योंकि चादरें मैंने 3-4 दिन हो गए बिछे हुए। और यहाँ गांव का माहौल में धूल मिट्टी तो आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है, डस्ट वगैरह। तो तीसरे चौथे दिन चादर बदलनी पड़ जाती है। और यहाँ खिड़की भी मेरी खुला है तो इससे काफ़ी धूल आती रहती है। तो मतलब सुबह में झाड़ू लगाते वक्त, पोछा लगाते वक्त ये जरा बेड के सिराने वगैरह जो भी मतलब थोड़ा बहुत, उतनी सफाई नहीं हो पाती है मुझसे कि मतलब, क्योंकि ऊपर नीचे का जब रहना होता है उतना साफ़ नहीं हो पाता है घर जितना कि होना चाहिए। अगर एक ही जगह पर हो सारा कुछ, जैसे एक ही फ्लोर में बना हो, अगर आप एक ही फ्लोर में रहते हैं तो आपका अब थोड़ा सा काम करने के लिए भी छत पे चढ़ो तो काफ़ी मुझे दिक्कत हो जाती है बार बार छत पर नीचे करते हुए। और ये मैंने बेड सेट कर दिया है। अब पहले मैं कपड़ों को सही करूँगी क्योंकि कल के कपड़े पड़े हुए हैं और प्रेस भी करनी है। तो मैं पहले कपड़ों को प्रेस करने से पहले मैं उनके मतलब ये भी देख लेती हूँ कि उनके कोई बटन तो नहीं टूटे हैं। और ज़्यादातर शर्टें जो हैं ये साइड में उधड़ जाती हैं, तो मतलब वो भी चेक कर लेती हूँ। पैंट की भी आई वगैरह चेक कर लेती हूँ कि वो भी कहीं उखड़ वगैरह तो नहीं गया। मैं सारे कपड़ों की मेरी मतलब आदत सी बन गई है कि ऐसा ना हो कि इंसान पहनने चले और पता चले कि उसमें कहीं आई नहीं है या कहीं से सिलाई उधड़ी है। मान लीजिए ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं कि इंसान की मतलब छोटी छोटी बातों से ही बहुत बेइज्जती बाहर हो जाती है। तो मैं इन सब चीज़ों को ज़रा चेक करके रखती हूँ, तभी कपड़ों को प्रेस करती हूँ। और ये वाइट शर्ट, और मैं मतलब इन कपड़ों को, ये जो मेरे प्रेस करने वाले हैं बाकी सब सारी कपड़ों की तह लगा कर रखूँगी। और इधर मेरी एक टेबल रखी हुई है, यहीं पर मेरे हैंगर वगैरह हैं। हैंगर पे मैं उनकी बनियान वगैरह और ये छोटे मोटे कपड़े या जो डेली लोवर टी शर्ट वो पहनते हैं, विक्रांत पहनता है, मैंने सब अलग अलग से मैं अभी नीचे लेकर जाने वाली हूँ प्रेस करने वाली हूँ। और आज मैंने मॉर्निंग में केवल चाय बनाई थी। विक्रांत ने बिस्किट वगैरह खा लिए हैं और
अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, जब बोलेंगे तो आज मैं खिचड़ी वगैरह ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कल पूरा दिन मैं मतलब उन्हीं के साथ बिज़ी रही। बहुत ज़्यादा ख़राब का मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब, इतना मतलब कि कल मैं और विक्रांत पूरा दिन रोते ही रहे। बट डॉक्टर के आने से काफ़ी कुछ, लेकिन फिर भी मान लीजिए जब किसी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो आपको टाइम नहीं मिल पाता है कि आप घर के काम देखें या उस इंसान को देखें कि जो आपके घर में बीमार है। तो कल मैं पूरा दिन उन्हीं के साथ में बिज़ी रही थी। तो अभी मैंने उनसे कहा कि मतलब आप जाइए बाहर, थोड़ा सा घूम फिर कर आइए। तो मतलब मन जब आप बाहर देखेंगे, इधर उधर देखेंगे, थोड़ा सा चेंज होगा। बल्कि जब से कल सभी तबीयत ख़राब हुई है, मतलब उनका ऐसा था कि उनका बीपी एकदम से मतलब बिल्कुल लो टेम्परेचर पे चला गया था, बिल्कुल लो चला गया था। तो उनको अंदर से इतनी घबराहट होने लगी थी, बहुत ही ज़्यादा घबराहट। बिल्कुल उन्हें मतलब ऐसा बोल रहे थे कि मतलब आज मैं कुछ कर लूँगा अपने आप को। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी एक तो इस काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी सुबह तक दवाइयाँ देने की वजह से, और मैंने थोड़ा सा मतलब घोल वगैरह, इलेक्ट्रॉल वगैरह काफ़ी सारा दिया उन्हें। तो अब वो कुछ ठीक थे, बेटर थे। रात शाम कल से काफ़ी फील कर रहे थे। तो मैंने कहा आप घूम कर आइए इधर उधर, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वो अभी बाहर घूमने गए थे, तो मैंने ये थोड़ा सा काम, मैंने कहा थोड़ा सा निपटा देती हूँ जब तक आते नहीं है तभी तक। और खाने पीने में तो देखो क्या मैं करती हूँ, अभी कुछ पता नहीं है मुझे। फ़िलहाल तो मैं अभी यही सोच रही हूँ कि मैं खिचड़ी वगैरह कुछ जल्दी वाला खाना बना दूँगी, क्योंकि मुझे उन्हें भी टाइम देना है। और मतलब क्योंकि कल विक्रांत ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया था। तो वैसे सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है फ्रिज में, या तो यही करूँगी कि सब्ज़ी गर्म करके 2-4 पराठे वगैरह बना के, आज भी हमारा लगता है ऐसे ही दिन जाने वाला है। तो चलिए मैं चलती हूँ अभी नीचे, और मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो अभी पहले तो मैं क्या करूँगी, कपड़े नीचे रख के, और अभी मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया है। तो जब तक वो आते हैं तब तक पहले झाड़ू पोछा का काम निपटाती हूँ मैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं आपसे बोल रही थी ना कि मैं खिचड़ी या कोई ऐसी जल्दी बनने वाली चीज़ बनाऊँगी, लेकिन मुझे जैसे ही मैंने नहाया और मैं खिचड़ी बनाने ही जा रही थी, मैंने चावल भी साफ़ कर लिए थे। तो मतलब मुझे पता चला कि आज एकादशी है, और एकादशी को हम लोग चावल वगैरह नहीं खाते हैं। तो मैंने ये रात की सब्ज़ी रखी हुई थी कल की, जैसे कि मैंने बताया कि कल किसी ने खाना नहीं खाया था, वही गैस पर चढ़ा दिया है। इसी सब्ज़ी को मैं सूखी कर लूँगी और कढ़ाई में थोड़ी सी पूड़ियाँ बना लूँगी। तो क्योंकि एकादशी को बहुत सी चीज़ों का परहेज़ हम लोग करते हैं, तो मतलब एकादशी को, और फिर मैंने सोचा कि मतलब उनके लिए तो सुबह मैंने मूंग की दाल का पानी बनाया था, और कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी 2-4 पूड़ियाँ बना लूँगी। और हमारे यहाँ एकादशी में चावल, बैंगन और बहुत सारी चीज़ों का मतलब परहेज़ किया जाता है। और मेरी नानी तो ये दशमी के दिन से मतलब खाट है, और बैंगन, चावल, और मतलब काफ़ी कुछ छोड़ देती थी। और कभी कभी वो तो मतलब रात को भी जागती रहती थी, रात्रि जागरण करती थी, दशमी की रात को, एकादशी की रात को, और द्वादशी को ही मतलब व्रत खोलने के बाद वो पारण करती थी। तो इसलिए मतलब थोड़ा बहुत हम लोग भी करते हैं इस चीज़ को। और ये मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। और मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड के ऐसा है ना कि उन्हें थोड़ी सी भी तबीयत उनकी ख़राब होती है तो उन्हें लगता है कि उनकी मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उनके पास में बैठ कर उन्हें सांत्वना सी देनी पड़ती है। उनके पास ही रहने चाहिए सब लोग। और मतलब जब उनकी आँख वाँख लगती है तभी मैं काम कर पा रही हूँ अभी। तो मैंने अभी कपड़े भी प्रेस नहीं कर पाए हैं, कपड़े मेरे पड़े हुए हैं इसी तरीके से। और तो मैं अब जल्दी जल्दी से बस नाश्ता बना लूँगी और उन्हें जगा कर दे दूँगी। और ये है आज का हमारा खाना। खाना समझिए, नाश्ता समझिए, कुछ भी समझिए, आज का तो बस यही है, क्योंकि नाश्ता सुबह मैंने बनाया नहीं था और इतना टाइम ही नहीं मिला था। तो आ जाइए, आप लोग भी इनवाइट हैं खाना खाने के लिए। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।